हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है, स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज देख लेते हैं आपके लिए आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को उतना ही आपको लेना है जितना ये आपको सूट करती है, मैच करती है, बाकी छोड़ देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। तो चलिए देख लेते हैं। बस फ्रेंड्स, 2 और 3 दिन और आपको थोड़ा सा चीज़ें अच्छी नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बाद आपको फिर भी, मैं जैसे भी हो सक रहा है, ये आपका प्यार ही है जो मैं आपके लिए रीडिंग बनाती रहती हूँ, है ना। अभी मैं दूसरी जगह पे हूँ, बहुत जल्दी अपने उसी जगह पे पहुँच जाऊँगी जहाँ से मैं आपके लिए रीडिंग बनाती थी। चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस आते हैं। देखते हैं। एक कार्ड, अच्छा बहुत सारे हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Four of Wands, okay. Eight of Swords, the Hermit, okay. Three of Wands, and Six of Pentacles, okay. Please guide me, divine, please guide me, angels, please guide me, universe. What else, universe? Please guide me. Ten of Pentacles, okay. The death or rebirth, okay. Knight of Pentacles, bottom of the deck, Three of Swords. See, okay. चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किस तरफ जा रही है, क्या आपको बताना चाहती है, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम देख लेते हैं आज की रीडिंग। तो फ्रेंड्स, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी फील हो रही है। किसी ने तो आपका दिल तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से। आपने इस पेन को, देखिए, जितना भी आपको पेन मिला है ना, उस पेन में आपने थोड़ा सा और पेन अपना डाला और अपने फटे हुए दिल को, अपने फटे चिटे दिल को, जो सोर्स यहाँ पे घुसी हुई है, थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे, पूरी तरीके से आपने अपने दिल को और पेन में डाला और उसे सिला है खुद अपने हाथों से। और सिलते समय भी जो आपको पेन हुआ है, उस पेन को आपने बहुत ही स्ट्रेंथ में बदल दिया है। इस पेन को आपने ज़ाया नहीं जाने दिया है, बहुत अच्छी तरीके से आपने मैनेज किया है। ये पेन जो है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा गया, जो जीवन में शायद कभी आपने नहीं सीखा होगा। इस आप खुद का पेन और किसी और ने जो पेन दिया, इन दोनों पेन से आप निखर गए, बिखरे नहीं, निखर गए। इस पेन को आज भी आप जब महसूस करते हैं तो शायद आपके मुख से चीखें निकल जाए, लेकिन आप उतने ही स्ट्रेंथ बने हैं और स्ट्रेंथ आपने अपने अंदर
बहुत ताकत आपने भरी है। अब क्योंकि आपको पता है कि आपका जीवन इतना आसान नहीं है, ये आपको पहले से ही पता था कि आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं होने वाली है। देखिए, लेकिन आपने ये जो किया है ना, तो यहाँ पे यूनिवर्स आप पे बिल्कुल मेहरबान हो चुका है और यूनिवर्स आपको बहुत कुछ अब देना चाहते हैं। बहुत सारे लेसन्स आपने सीख लिए हैं और ऑलरेडी हर एक इंसान को आप पहचान चुके हैं कौन आपके लिए क्या है। अब यहाँ पे जो ये दर्द मिला है, ये कोई आपका बहुत करीबी था, बहुत अपना था, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया और यहाँ पे आपको 3 ऑफ सोर्ड्स मिला। धोखा, चीटिंग और बिट्रेयल फील किया आपने, आउटसाइडर फील कराया गया आपको। तो अभी आपने हर किसी का असली चेहरा देख लिया है। चाहे झुक जाए आसमान, फट जाए धरती, पर अब ईश्वर आपको झुकने नहीं देंगे। ये उनका पक्का पक्का वादा है आपसे, जो मुझे इस रीडिंग से वाइब्स आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका इंतज़ार, ये आपका जो भाग दौड़ अपनी ज़िंदगी में आपके मचा हुआ है, जो आप चैन नहीं पा रहे, चैन मिल नहीं रहा आपको, सुकून नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है। लेकिन अब आपके जीवन में ईश्वर ने भी ठान लिया है, जो आपने उनकी उंगली पकड़ी, जो उन पे भरोसा किया, जो उनको 100% सरेंडर किया, तो अब ईश्वर ने भी ठान लिया है कि आपके बोट के पतवार वो बनेंगे और आपकी बोट को वो डूबने नहीं देंगे। किसी भी नदी में वो डूब नहीं सकती, पानी में डूबने नहीं देंगे, वो आपको उस पार लेके जाएंगे ही जाएंगे। इसके लिए चाहे ईश्वर को अब आसमान फट जाए, धरती फट जाए, धरती फट जाए, आसमान झुक जाए, कुछ भी हो जाए, यानी कि हर हालत में, हर कीमत में ईश्वर आपको इस परिस्थिति से निकालेंगे, क्योंकि आपने भरोसा किया है। कभी कभी रोई भी है, कभी कभी भरोसा टूटा भी है, लेकिन अभी जो इस समय की एनर्जी मुझे फील हो रही है, आपने 100% उन पे सरेंडर किया है, तो ईश्वर आप पे इस समय बहुत मेहरबान है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। काफी आपके जीवन में मुझे दिख रहा है, यहाँ पे धन आता हुआ दिख रहा है। देखिए, पास्ट में तो किसी ने आपके साथ पैसे से रिलेटेड धोखा किया है, धन से रिलेटेड बहुत बड़ा चीट किया है, धोखा किया है आपको। रिलेशनशिप में भी देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, रिलेशनशिप में भी आपको धोखा मिला है और पैसे में भी किसी ने आपसे चीटिंग किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्योंकि और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 4 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 11 11 की भी एनर्जी यहाँ पे। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी 11 11। तो आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, जो आपने अपनी जिंदगी में बोला तो था, लेकिन आपको यकीन नहीं था कि वो चीजें पूरी हो जाएंगी। उन चीजों को आपने पीछे छोड़ दिया है, भूल भी गए हैं। कोई एक अचानक से इतनी बड़ी विश आपकी ऐसी पूरी होगी कि शायद कुछ देर तक आप यकीन ना कर पाए कि ये विश आपकी पूरी हुई है, क्योंकि आप मांग करके भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आपको यकीन ही नहीं था कि ये कभी पूरा भी होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए, आपसे पैसे से रिलेटेड जिसने भी यहाँ पे चीटिंग की है या आपकी फैमिली को डिस्टर्ब किया है पैसे के वजह से, कोई तो इंसान है देखिए जिसने आपके पैसे का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है, या पैसे कहीं आपके फंस गए हैं, या कहीं पैसे से रिलेटेड आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी जो समस्याएं आपके जीवन में थी, इस पैसे को आपको देना ना पड़े, आपको लौटाना ना पड़े, इसके कारण आपके ऊपर 8 ऑफ सोर्ड्स, एक इल्यूजन स्पेल किया गया। ये आपको यही नहीं पता चल पाए कि आपके मुंह से बोली ही ना निकले, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रहे, आपको ये एहसास ही ना हो कि क्या हुआ है आपके साथ, क्या हो रहा है आपके साथ। बहुत सारी डार्क एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है, यानी कि अपने ही मेंटल जेल में आप कैद होके रह जाओ। खुद खुद को ही विक्टिम समझो, यानी कि विक्टिम कोई और है, लेकिन आपके ऊपर ऐसा इल्यूजन स्पेल किया गया है कि आप खुद को यहाँ विक्टिमाइज कर रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें अब मुझे खत्म होने के कगार पे लग रही हैं। ईश्वर आपके पैसे से हेल्प करने वाले हैं। जो दिल आपका टूटा है ना, वो दिल आपका वो भरेगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत हैप्पी मोमेंट आपके जीवन में आने वाले हैं। जितने भी आपको दुख दर्द रिलेशनशिप से मिले थे, या रिलेशनशिप में आप जबरदस्ती उस रिलेशन को घसीट रहे हैं, उसमें कोई प्यार बचा नहीं है, वहाँ भी आपको या तो हीलिंग मिलेगी या तो उस रिलेशनशिप से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी खुशहाल जीवन आपका होने वाला है। आप अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल पाएंगे। पहले आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था। उस इमोशंस का बहुत सारे लोग बहुत सारा फ़ायदा उठा के और आपसे धन लूटा गया है आपको, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो इसलिए आप ना यहाँ पे काफ़ी मदर फिगर हो सकती हैं। केयरिंग, नर्चरिंग, सूदिंग नेचर आपका हो सकता है। तो आपका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है, पास्ट में भी, रिलेशनशिप में भी फ़ायदा उठाया है, पैसों में भी आपका फ़ायदा उठाया है। लेकिन अभी आपके जीवन में ना ईश्वर अभी एक डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर सोलमेट कह लीजिए, कोई भी आपके जीवन में यहाँ पे एंट्री करता हुआ मुझे दिख रहा है। और आपकी लाइफ की बागडोर यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी चीज़ का, बहुत बड़ा किसी चीज़ का इंतज़ार खत्म हो रहा है। कोई कोर्ट केस हो सकता है, किसी इंसान को आप अपने जीवन में चाह रहे थे कि वो आपके जीवन में आए, ये कोई इंसान हो सकता है, कोई जॉब करियर की बात हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। इस हर्मिट की एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं। इस हर्मिट की एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं। अब आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो आपने यहाँ पे पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। अब आप एक ऐसे एनलाइटेंड इंसान बन के निकलने वाले हैं कि आप जैसी परेशानी में जो लोग भी होंगे, जूझ रहे होंगे, उन लोगों को आप रास्ता दिखा सकते हैं। यानी कि लाइट, यानी जो एक्सपीरियंस आपने लिया, आप लोगों को बताएंगे कि आपको क्या करना है, रास्ता दिखाएंगे आप। एक, मैं कहूँ तो एक लाइट हाउस बन गए। अपने जीवन से ढेर सारी प्रॉब्लम्स को देख करके, जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीख करके आप अभी लोगों के जीवन में एक रोशनी भरने वाले हैं। डेथ एंड रिबर्थ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके जीवन की डेथ हुई है। बहुत इतनी कठिन परिस्थितियों से आप जो गुजरे हैं, तो ऐसा लगा है आपकी डेथ ही हो गई है। लेकिन आपको पता है डेथ के बाद फिर से रिबर्थ होता ही होता है। तो आपका यहाँ पे नया जन्म मुझे दिख रहा है। अब आप काफ़ी चेंज, अब जो ये आपका नया जन्म ईश्वर दे रहे हैं, अब आप वैसे इंसान नहीं रहेंगे। जो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स या 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ना अभी आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ईश्वर आपको प्रैक्टिकल बना रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ इमोशन से डील करते हैं और आपसे जो डील करने वाले लोग हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल होकर डील करते हैं। इसलिए आपके दिल को बार बार दुखा जाते हैं, आपके दिल को तोड़ जाते हैं। तो अभी ईश्वर आपको बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान बना रहे हैं। और साथ साथ में आपकी हीलिंग चल रही है। साथ साथ में ईश्वर जो आपके दुश्मन, हेटर्स हैं, जिन्होंने भी आपको इस कगार पर पहुंचाया है, उनके लिए यहाँ पे क्या चल रहा है, उनके लिए ये चल रहा है कि चाहे झुक जाए आसमान, फट जाए धरती, पर अब ईश्वर आपको झुकने नहीं देंगे। ये उनका पक्का पक्का वादा है आपसे, क्योंकि आप पास्ट में इमोशनल होने के नाते ऐसे ऐसे लोगों के सामने झुके हैं जिनकी बोलने की औकात भी नहीं है आपके सामने। लेकिन आप एक बहुत प्रेम से भरे हुए इंसान हैं। तो आप छोटी छोटी बातों में आपने सोचा है कि झुक जाने से अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो आप बार बार झुके हैं। पर अभी ईश्वर भी रो दिया है, ईश्वर भी रो दिए हैं आपकी प्रॉब्लम्स को देख के, सुन के, कि आपको कितना नीचे गिराया जा सकता है। जितना नीचे गिराया जा सकता उतना लोगों ने गिरा लिया। पर अब बस ईश्वर नहीं चाहते कि अब कोई आपको ज़रा सा भी छू सके, ज़रा सा भी गिरा सके, ज़रा सा भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। क्योंकि अब कोई कितना भी जोर लगा दे, धरती फाड़ दे, धरती फट जाए, आसमान फट जाए, झुक जाए, जो कुछ भी हो जाए, अब आपको कोई झुका नहीं सकता। ये ईश्वर का वादा, ईश्वर ने खुद से आपसे वादा लिया है। ईश्वर ने खुद से वादा लिया, वो आपको झुकने नहीं देंगे। वो आपकी हर मुश्किल से निकालने के लिए आपके बोट के, आपके नैया के पतवार बने हुए हैं। आप जहाँ भी डूबने लगेंगे, बचाने का काम उनका है। ये पक्का ईश्वर ने आपसे वादा किया है, क्योंकि लोगों ने आपको इतना दुख दिया है, इतना एक्सपीरियंस आपने लोगों से लिया है, कि अब आप पूरी तरीके से यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है
एनलाइटेंड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पीड़ा ही इस तरीके की मिली है आपको। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे कोई जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, या आपकी फैमिली के हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, वही इंसान आपके सीने में 3 खंजर घोंप के चला गया। शायद भरोसा ही इतना बड़ा था, तभी तो उसने खंजर घोंपा, नहीं तो वो कैसे खंजर घोंप पाता। विश्वास पे ही विश्वासघात हुआ है आपके साथ। जो आप चिल्लाए हैं, जो आप रोए हैं ईश्वर से, आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, ईश्वर ने सारे दुखों को आपके देखा है, और उन्होंने अब आपको, अब आपकी नैया का पतवार ईश्वर चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे। आपको झुकने तो अब नहीं देंगे, कोई कैसा भी आ जाए। अगर आप सत्य के पथ पे चल रहे हैं तो यहाँ पे ईश्वर का वादा है आपसे, ना वो आपको झुकने देंगे, ना वो किसी के सामने गिड़गिड़ाने देंगे। ये यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे आप डिवाइन की मर्जी चलिए, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया था स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ी, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ आपके अंदर, एक शक्ति की पावर कोई है जो यहाँ पे जागृत होती हुई मुझे दिख रही है। अब आप कोई कितना भी शेर बन के आ जाए तो आप सवा शेर बन के उसे जवाब दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ एक माँ आदिशक्ति की ऊर्जा चल रही है। अब आपके जीवन में जो भी आएगा बुरा करने, ये चीज़ें स्वतः ही बैकफायर होंगी। किसी को ज़रूरत नहीं है बताने की। जो कोई अंतर मन में भी आपके लिए बुरा करेगा, वो उसके अंतर मन में ही बैकफायर हो जाएगा। वो चीज़ें 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उसी की तरफ फेंक दी जाएंगी। तो अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि अब ईश्वर ने खुद भी स्टैंड लिया और आपको भी स्टैंड दिया कि आप भी स्टैंड लो, दोनों को। तो धरती फटे, आसमान झुक जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अननेसेसरी का आप किसी के सामने नहीं झुकोगे, नहीं गिड़गिड़ाओगे। ये ईश्वर ने आपको एक वरदान स्वरूप दे दिया, क्योंकि आप ही उस लायक थे। ईश्वर ने आपको देखा, क्योंकि जब ईश्वर दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति किसी को देते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर पात्रता क्या है। तो आपके अंदर उन्होंने पात्रता देखी और उन्होंने आपको ये चाबी थमा दी कि लो तुम लोग पी लो, लो तुम लोग, यानी कि जितने लोग हैं ना, जितना ही आपको विष पिलाए इन लोगों ने, अब ईश्वर उनको देने वाले, लो अब तुम भी वही विष पियो, लो अब तुम भी पी लो वही विष। विष पीने का मतलब जितना आपको टॉर्चर किया गया, जितना आपको परेशान किया गया। तो इस तरीके की चीज़ें इन आपके हेटर्स के लाइफ में होती हुई मुझे दिख रही हैं। आप एक तरह से मर चुके थे, कहने का मतलब एकदम ख़त्म थे, लेकिन फिर से आपका रीबर्थ हुआ है। यहाँ पे एक नया जन्म, नई पर्सनालिटी, नई ऊर्जा आपकी है यहाँ पे पूरी तरीके से। और जो भी हीटर्स है, जिन्होंने आपके ऊपर, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जिन्होंने आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया है, पूरी तरह से ये स्पेल उनके ऊपर बैकफायर कर गया है। इनकी ज़िंदगी में वो उथल पुथल मची है कि अपनी ज़बान से किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइन का मिल गया है। डिवाइन आपको झुकने नहीं देंगे, मतलब कि इन्हें झुकना पड़ेगा, इन्हें टॉर्चर सहना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्चर तो आएगा। तो अगर आप प्रोटेक्शन में है तो ये टॉर्चर सहेंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन दिख रही है। टोटल यहाँ पे ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया। कारण ये है कि आपने 100% सरेंडर किया, आपका विश्वास जीत गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स चलिए अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो यहाँ पे है 8 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर। तो ये कुछ नंबर निकल के आए हैं, जिसमें मुझे 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। 444 4444। अगर आपको ये एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है और देखना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। कोई भी अगर रिपीटेड नंबर भी दिख रहा है तो आप देख सकते हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ, 8th मंथ एंड 9th मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आप देख लेते हैं एज क्या है। एज यहाँ पे है 39, 36, 42, 40, 43, 50, 52, 54, 55, 59,
ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। यहाँ पे है 7, 17, 8, 28, 9, 19, 20, 21, 11, 12 और यहाँ पे है 14। किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और यहाँ पे देखते हैं कि नेम इनिशियल्स क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे D, E, H, L, F, R, K, N, M, P। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।